दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो है तो काफ़ी अच्छा वोट मिला था महाराष्ट्र के अंदर। अगर अलग हम असेंबलीज़ की बात करते हैं लोकसभा के अंदर, तो मैं आपको बता दूं कि तब तकरीबन 83 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। वो अलग बात है कि लोकसभा के अंदर अगर देखा जाए तो चुनावी मुद्दा काफ़ी कुछ अलग था, लेकिन फिलहाल जो है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उस वक्त थी। लेकिन ऐसे वक्तव्य के बाद जिस तरह से रामगिरी के ऊपर जो स्टेटमेंट मुसलमानों के निकल कर आ रहे थे, जो क्योंकि उन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान शान में गुस्ताखी की थी, जिसके चलते नारायण राणे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कई अन्य नेताओं के जो तो स्टेटमेंट के बाद कहीं ना कहीं जनता के बीच में आक्रोश है। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता, चाहे वो मुसलमान हो या अदर कोई कास्ट की हो, वो सुकून से रहना चाहती है। और महाराष्ट्र एक ऐसा वाहिद स्टेट है भारत के अंदर जो सुकून पसंद है और अपने एक दूसरे के भाईचारगी को मजबूत रखने की बात लगातार कहता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव की अगर तुलनात्मक स्थिति को अगर हम देखें और अभी इसके स्टेटमेंट को समझते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता जा सकती है, लेकिन एक ही शर्त पर। दोस्तों, मैं बता दूं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना उमूमी तौर पर अगर वो सेकुलरिज्म को ही मानती है, अगर उनका हार्ड हिंदुत्ववादी चेहरा वापस नहीं आता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए गठबंधन था लोकसभा चुनाव के अंदर, उनको 127 असेंबली के अंदर प्रोमिनेंट देखा गया है और उनको जो है तो यहाँ पर ज़्यादा सीटें नहीं मिली है। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कांग्रेस के नेतृत्व में जो चुनाव लड़े गए वहाँ पर उनको 151 सीटें मिली है। 288 वैसे तो असेंबली सीट्स है, 288 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सीधी तौर पर हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि 288 में से 151 सीट मिलना मतलब जो है तो वापसी कर रही है महाविकास अघाड़ी। सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो अदर के खाते में भी कुछ सीटें इस लोकसभा चुनाव के अंदर हमने जाती हुए देखी है। अलग अलग जगहों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चुनाव जरूर लड़ी थी, लेकिन 2 सीटें ऐसी है जो औरंगाबाद से निकलते हुए उसकी उस वक्त भी दिखाई दी है। मैं आपको बता दूं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है तो इस वक्त की सबसे छोटी पार्टी बनकर उभर रही है अजित पवार की। अजित पवार को शरद पवार से अलग निकलने का इतना ज़्यादा फायदा तो ज़रूर नहीं हुआ है। उप मुख्यमंत्री पद पर ही वो विराजमान है। ये 4 पॉलिटिकल पार्टियां एक वक्त में महाराष्ट्र के अंदर हुकूमत किया करती थी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी 4 की 6 हो चुकी है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इन 6 के 6 पॉलिटिकल पार्टी को किसको कितना मत मिला था उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो तो महाराष्ट्र के अंदर इस बार भी विधानसभा चुनाव के अंदर लीड करते हुए नज़र आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन के चलते उसको बड़ा नुकसान यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको बता दूं 83 विधानसभा सीटों के ऊपर जो है तो कांग्रेस को टक्कर देने में कामयाब होते हुए नज़र आ रही है भारतीय जनता पार्टी। 83 सीटों पर लोकसभा के चुनाव की गणित को अगर हम मानते हैं तो 83 सीटों पर वो कामयाब हुई थी। वहीं सबसे ज़्यादा और कामयाब होने वाली यानी कि सेकंड नंबर पर आने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, जिन्होंने 63 मात्र सीटें हासिल करने में वो कामयाब हुई थी। अगर हम बात करते हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना की, तो वो 56 सीटों पर आगे उसने बढ़त बनाई थी। दोस्तों 56 सीटों को याद में रखिएगा और आखिर में हम इस वीडियो के कुछ क्षण के अंदर कुछ बातें बताएंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 4थे नंबर की जो पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा चुनाव की असेंबली की अगर देखें तो 38 सीटों के ऊपर जो है तो कामयाब हुई थी एकनाथ शिंदे की शिवसेना। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सबसे कम सीटें जो है तो यहाँ पर अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिली थी 6 सीटें। वहीं शरद पवार की कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मिली थी 32 सीटें। इस तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑदर के खाते में 10 सीटें गई थी, जिसमें इंपॉर्टेंट सीट आती है समाजवादी पार्टी की भी और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी। ये तमाम तर सीटें जो है तो 288 का कॉम्बिनेशन बना देती है। ऑदर के खाते में 6 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही थी। अब इम्पोर्टेंट बात हम समझते हैं जिसके ऊपर जो तो लगातार बात की जा रही थी कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अंदर कौन जीत दर्ज कर रहा है। कुछ सीटों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस काफ़ी नज़दीकी मार्जिन के साथ
इस लोकसभा चुनाव के अंदर हारते हुए नज़र आई है, उनको अगर हम मिला लेते हैं और जो तो अदर के जो सीटें हैं, खास करके समाजवादी पार्टी की 2 सीटें और अगर हम मिला लेते हैं तो कुल मिलाकर 160 से 162 सीटें इंडिया गठबंधन को लोकसभा के अंदर मिली थी, असेंबली को उसको डिवाइड करते हैं तो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब 160-65 सीटों के ऊपर अगर कांग्रेस जीत दर्ज कर रही है तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठ रही है और विपक्ष की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभर रही है। अब इस बात के साथ हम कुछ चीज़ों का गणित समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बन रही है। अगर इंडिया गठबंधन 160 सीटें भी हासिल करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना की अगर हम बात की जाए तो उद्धव ठाकरे अगर मैं आपको बता दूं कि सत्ता के लिए कोशिश करते हैं या फिर सत्ता के साथ जाने की बात करते हैं तो सीधी तौर पर अगर हम बात करें 83 प्लस 56 अगर हम मिला लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर यहाँ पर जो सीटों का कॉम्बिनेशन निकल कर आता है वो सत्ता की तरफ ले जाता है और भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार सत्ता में वापसी कर सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये जो चीज़ें चल रही हैं वो सीटें ये दोनों के पास जो सीटें हैं और उसकी एबिलिटी तमाम तर चीज़ें जो तो आप जानते हैं कि 149 सीटें ये दोनों की ही बन जाती है और अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर है जो शिवसेना को अपने साथ मिलाने का दमखम रखते हैं। 56 सीटें 149 सीटें दोनों की मिलाकर होती है। अजीत पवार को अगर मिला लेते हैं तो यहाँ पर ये 155 सीटें हो जाती है और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है उसको मिला लेते हैं तो ये 38 सीटें हो जाती है। शरद पवार के पास इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के पास अगर इन दोनों को कॉम्बिनेशन को मिला लिया जाए तो ये सीटें 100 का भी आंकड़ा पूरा नहीं कर पाती है। तो ये तमाम तर चीज़ों का जो है तो मैं आपको बता दूँ कि लेखा जोखा है जिसको समझने वाले समझ सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें माजी में हुई है। तोड़ फोड़ की राजनीति का खुला संकेत जो है तो मैं आपको बता दूँ कि अलग अलग सभाओं के अंदर सीधी तौर पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने दे दिए हैं। इन तमाम तर चीज़ों के साथ मैं आपको बता दूँ कि कांग्रेस के विधायक होते हैं जो चुनकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आते हैं लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने में उनको देर नहीं लगती है। ये तमाम तर चीज़ें हैं और ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि बज़ाहिरी इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर जीत रहा है, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के साथ आखिर तक बने रहते हैं तो सत्ता टिकेगी, नहीं तो सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी वापसी कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।